कर्मों में पवित्रता कैसे आती है? भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्व चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि, उस रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी सप्राहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इसे इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। और मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान के किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते। हालांकि पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल मतलब कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है और चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है, ये भगवान कहते हैं। इससे भगवान का ये भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं। इसके विपरीत ये ना तो देवता के अंश हैं और ना देवता सबके सुहृद हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी कर्तव्य अभिमान का अभाव बताने के लिए भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत या फिर निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण हैं और वो ही निमित्त कारण। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण। मिट्टी से मात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सारी की सारी वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, सो उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने का अपना क्या व्यय हुआ? हम तो अव्यय ही रहे। इसलिए अगर साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन आदि संपत्ति मिले हुए संसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों की दिव्यता को भगवान समझाने की आज्ञा देते हैं। ये कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना ही कर्मों की दिव्यता है। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वो कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे कर्मफल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। और कर्मफल में स्पृहा ना होने से, ना रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे। भगवान ने बताया है कि
पीछे कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तव्य अभिमान नहीं है। और भगवान ये भी बताते हैं कि कर्म फल में मेरी सप्राह नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्त अभिमान भी नहीं है। सो साधक को भी इन दोषों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके सिर्फ दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तव्य और भोक्तत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तव्य और भोक्तृत्व ही संसार है। सो इनके ना रहने से मुक्ति खुद सिद्ध ही, स्वतः सिद्ध ही। मनुष्य में जब कामनाएं पैदा होती हैं तब उसकी दृष्टि, उसकी नजर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वो नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर खुद दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहित हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन पैदा कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलिच्छा ना होने पर भी वो सिर्फ कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करता है। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वो कर्म बंधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर होने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वो उसे नहीं बांधते। और इतना ही नहीं, वो कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा दें। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी ब्रह्म वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं, और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं। ये सब प्रकृति के कार्य। उससे क्या हो? और सेवा, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वो वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर और मिले ये इच्छा रहती है। अगर वो वस्तुएं अपने लिए होती हैं तो मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वो वास्तव में सिर्फ उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है। हालांकि अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है, कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वो भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनमें उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसीलिए उनसे मांगना किस बात है। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है, और वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का
अनुभव हो जाता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित मतलब ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन खुद सुरक्षित रहता है, परंतु वो मूर्ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। कर्म, क्रिया, लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न हैं। जो क्रिया कर्तव्य अभिमान पूर्वक की जाए और अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वो क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तव्य अभिमान ना की जाए और जो फल देने वाली भी ना हो, वो क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना, जो क्रिया कर्तव्य अभिमान और फलिच्छा से रहित तो होती है, साथ साथ दिव्य और दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वो लीला होती है। संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। मतलब है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जाति प्रादुर्भाव से धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है।